क्या बनाया आपने? हल्के हाथ से नहीं, ब्लू जहाँ है। बाप, मौसम कैसा हो गया है? ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले गिर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नेहा बगड़वाल देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और मौसम काफ़ी सुहावना है। कल की अपेक्षा आज गर्मी कम है। चलिए आइए चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। तो पहली चाय हमेशा हमारे घर में बिना दूध की ही बनती है। चाय पीने के बाद मैं रेडी हुई और निकल पड़ी स्कूल की तरफ को। आज सुबह धूप थोड़ा कम थी, इस वजह से मैंने ग्लव्स और मास्क नहीं पहना था। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लग रहा था कि कहीं पहाड़ों की तरफ को बारिश हो रही है, तो इसलिए हवाओं में भी काफ़ी ठंडक थी आज सुबह। ये हल्द्वानी से गौलापार जाने का रास्ता है। यहाँ पे ना पिछले साल ये रोड ढह गई थी, पूरी नदी में चले गई थी। तो काफ़ी टाइम से इसमें काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से रोड सही नहीं हुई है। और इस तरफ से इन्होंने कवर कर रखा था, लोग जाए ना, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। वो डंडे हटा हटा के लोग, जब ट्रैफिक ज़्यादा लगता है तो इधर से भी घुस कर चले जाते हैं। आगे चल के मैं स्कूल पहुँची तो मैंने देखा हमारा पूल हो गया था रेडी। तो इसमें कल हम धुलाई करके बढ़िया करके पानी भरेंगे, फिर परसों हम लोग इसमें करेंगे पूल पार्टी। मैं ऊपर की तरफ को जा रही थी क्लास में, तो मेरी नज़र पड़ी वहाँ खेतों पे किसान काम कर रहे थे। ना जाने कितने बजे से सुबह बेचारे काम पे लगे थे। इनको डर था कि बारिश हो जाएगी तो इनका सारा प्याज खराब हो जाएगा, क्योंकि प्याज हल्का सा भी पानी लगने से पूरा ख़राब हो जाता है। तो वो देखो सामने पूरा परिवार लगा हुआ है, और वो साथ में देखो मम्मी के साथ अपने बच्चे भी आ गए हैं। वो अब स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, ये सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, तो इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं। तो पूरा परिवार ज़ोर शोर से खेत में लगा है ताकि बारिश आने से पहले पूरा प्याज निकाल लें। पहला सेशन था हमारा योगा का। बच्चों ने फटाफट अपनी मैट सेटल करी आंटी के साथ, और उसके बाद हमारा हो गया था योगा स्टार्ट। योगा स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने करी थी मुद्रासन, फिर उसके बाद हमने करी ओम चैंटिंग। फिर जब ओम चैंटिंग हो गई, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आसन था वो था उत्तरासन। तो उत्तरासन करने के लिए पैरों को पीछे मोड़ करके बच्चे बैठ गए थे। फिर उन्होंने अपनी बॉडी को पीछे को स्ट्रेच करना स्टार्ट करा, हाथ आगे रख के। पैर मैम इनको बता रही थी कि किस तरीके से आपको करना है। तो ना बच्चे एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद होल्ड करना था थोड़ी देर के लिए, ये हो गया था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आसन था जो था वो था चक्रासन। तो चक्रासन भी बच्चों ने बहुत अच्छे से करा। और उसके बाद हमारी हो गई थी एक्टिविटी पीरियड शुरू, जिसमें कि हमने आज बनाना था पेपर फैन। तो पेपर फैन के लिए हमने यूज़ करा था पेपर कप और ईयरबड्स, और उसके साथ यूज़ करा था हमने स्ट्रॉ। तो ईयरबड का एक साइड तोड़ लिया था, और फिर उसके बाद उसको बीच में से डाल करके बाहर निकाला, और फिर पीछे वाले हिस्से में सीख के स्ट्रॉ डाल दी थी। तो इस तरीके से हमारा पेपर फैन रेडी हो गया था। और बच्चों को मैंने बताया कि जब आप इसको लेके दौड़ोगे तो ये गोल गोल घूमेगा। सो व्हाट यू हैव मेक टुडे? अभी आपने क्या बनाया? ये पेपर फैन। हाँ, एंड क्या क्या यूज़ किया आपने इसमें? ईयरबड, पेपर कप। वेरी गुड। हाँ, अंदर क्लास में चल रही थी एक्टिविटी। इसी बीच जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ आई, तो बाहर आके देखा मौसम बन रहा था बारिश का, और काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, और साथ साथ में मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी। तो मुझे लगा शायद हल्द्वानी की तरफ को भी बारिश हो रही होगी। तो घर जाके देखेंगे कि बारिश हो रही है या नहीं। करो करो, हल्के हाथ से नहीं, ब्लू जहाँ है।
इसके बाद हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट जो बचा था, साइंस एक्सपेरिमेंट, वो था वॉकिंग वाटर रेनबो। तो उसके लिए हमें क्या करना था, 2 ग्लास में पानी लेना था और टिश्यू पेपर में दोनों तरफ से रेनबो का कलर करना था, जिस तरीके से रेनबो में कलर होता है। और फिर दोनों पानी, टिश्यू पेपर के दोनों जो एजेस थे वो पानी में डुबा दिए और धीरे धीरे वो जब गीले हो रहे थे, टिश्यू पेपर पानी सोख रहा था, तो वो आगे को फैलते जा रहे थे। तो इसलिए इस एक्टिविटी का, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है वॉकिंग वाटर रेनबो। और बच्चे इतना खुश हो रहे थे इसको देख करके, आप देख सकते हैं इस वीडियो में इनके कितने प्यारे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। और आखिरी में ये बहुत खूबसूरत बन के आया। समय हो चुका था घर जाने का। फिर उसके बाद मैंने सबकी फ़ोटो ली, जो हमने फ़ोटो फ्रेम बनाया था समर कैंप का, और बच्चे जा चुके थे। फिर हम लग चुके थे नेक्स्ट डे के टास्क में। ये बन रहे हैं हमारे टिकट्स फ्रूटीलिशियस पार्टी के लिए, ठीक है। और फिर टिकट्स रेडी होने के बाद हम भी निकल चुके थे घर की तरफ। घर पहुंची तो मैंने देखा मम्मी ने मेरे लिए सारा खाना ढक कर रखा हुआ था। ये थी मटर की सब्ज़ी, ये थी करेले की सब्ज़ी, और ये थी आम की चटनी, जिसको हम पहाड़ी में आमटाओ कहते हैं, और ये रखा था हॉट केस में चावल। तो चलिए एंजॉय करते हैं लंच। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 3:45 और अभी हम लोग की लाइटें जल चुकी हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मैं लाइट बंद करूँगी तो देखिएगा अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है शाम के 7-8 बज रहे होंगे, क्योंकि बाहर आंधी चल रही है अच्छी खासी। बारिश की हल्की फुल्की छींटे पड़े थे, लेकिन अब वो छींटे भी बंद हो गए, लेकिन आंधी बहुत अच्छी आ रही है। तो मम्मी तिरपाल पता नहीं कहाँ से उड़ के आया है, उसको ले करके समेट रही है। हल्की बारिश की छींटे भी पड़ने लगे हैं। फेंक दिया, कहाँ से उड़ के आया था? अरे बाप रे, कोको अंदर आओ। देखिए कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और तापमान भी काफ़ी कम हो गया है, मतलब पंखे से भी ठंडा लग रहा है अभी इस वक्त। पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहे हैं। इस बार हमारे आम के पेड़ में एक भी आम नहीं आया है। बहुत बढ़िया हो चुका है मौसम। कोको मज़ा आ रहा है? कोको मज़ा आ रहा है? बाप, मौसम कैसा हो गया है? ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले गिर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि कितने बड़े बड़े ओले गिरे हल्द्वानी में आज, और खूब बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम। और अब 2-3 दिन तक क्यारी में, गमलों में, पौधों में पानी भी नहीं देना पड़ेगा। इतनी बढ़िया करके बारिश हो गई है। और साथ ही में मेरी स्कूटी भी धुल गई है और अंदर तक पानी आ गया पूरा। टेढ़ी बारिश हो रही थी, तिरछी, तो पूरा अंदर तक पानी आ गया है। वक्त हो चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं और बाहर अंधेरा छा गया है, बारिश है लगी हुई और काफ़ी ठंडा भी हो गया है अब मौसम, और पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पंखा बंद कर दिया हम लोगों ने इस वक्त। और हम लोग करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो आज रात के खाने में हमारे बनने जा रही है पहाड़ी लौकी। तो पहाड़ी लौकी ना, सारे पहाड़ी लोगों को पता होगा कि ये पहाड़ी लौकी, ये फ्रिज में रखी थी तो थोड़ा ऐसी हो गई है। लेके कल ही आई थी मैं इसको, लेकिन फ्रिज में रखने से थोड़ा दाग काले काले से पड़ गए हैं। तो अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।